Hello and welcome back to my channel Spread Happiness with Aditi and this is Aditi Saxena सहगल। आज मैं आपको एक अमेजिंग सी प्लेस लेके जाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले क्या आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म स्थान कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने फर्स्ट रामायण लिखी थी, जिनकी हम वाल्मीकि जयंती आज भी मनाते हैं, उनका स्थान कहाँ है? इन सब फैक्ट्स और क्वेश्चन से आज मैं आपको रूबरू कराने लेके जाने वाली हूँ और एक अमेजिंग सी प्लेस दिखाने वाली हूँ। तो आइए यात्रा को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे श्री राम तीर्थ टेम्पल अमृतसर। और अब हम पहुँच चुके हैं श्री राम तीर्थ टेम्पल अमृतसर और इस पूरे टेम्पल के मेन सेक्शन में मैं आपको लेके जा रही हूँ। This temple is really beautiful, gorgeous, what can I say, iconic, magnificent। तो हम धीरे धीरे इसके मेन सेक्शन में बढ़ रहे हैं और मैं आपको इसके मेन सेक्शन पूरे टेम्पल का लुक दिखाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं। Wow, this is incredible, iconic, gorgeous, extremely fantastic, very beautiful। यहाँ पहुँच के ऐसा लगता है जैसे कि कोई राजा महाराजा के टाइम पे जो राजभवन होते थे वैसा इसको लुक दिया गया है। एक्चुअली इसके रिनोवेशन का, इसके मेंटेनेंस का और इसमें जो ब्यूटीफाई किया है उसका काम कुछ दिसंबर 1, 2016 में ही ख़त्म हुआ है और उसको एक बहुत ही सुंदर लुक दिया गया है। एंड अगर आप अमृतसर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। दिस प्लेस इज सिचुएटेड 11 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ अमृतसर ऑन अमृतसर लोपोके रोड। This place is also popular for says Valmiki's ashram. Valmiki is believed to have scripted the epic Ramayana at this place. तो अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ वाल्मीकि जी का निवास है, वहाँ स्थान है जहाँ पे उन्होंने रामायण लिखी थी। तो आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, उस मेन सेक्शन में, उस टेम्पल में जहां महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूर्ति है आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, उसकी सुंदरता, उसकी सौम्यता, और कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं उस पीरियड में जब रामायण लिखी गई थी। ये जगह बड़ी काम शांत सी बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई किया गया है और क्लीनिनेस का जवाब नहीं है। मन करता है कि आप यहाँ पर बस विराजमान हो जाएं और अपनी सारी परेशानियाँ कहीं ना कहीं बता दें। इट हैज़ एन 8 feet tall 800 किलोग्राम गोल्ड प्लेटेड आइडल ऑफ लॉर्ड वाल्मीकि। ये मूर्ति काफ़ी सुंदर है, काफ़ी भव्य है, काफ़ी शानदार इसको बनाया गया है। तो मुझे आकर यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। Really, it is the place where the sages gave shelter to Sita। जी हाँ, सीता माता को परित्याग मिलने के बाद जहाँ पे उन्होंने जीवन व्यतीत किया था, जहाँ पे लव और कुश का जन्म स्थान है, ये वही प्लेस है। अभी जहाँ हम लेकर आपको गए थे वो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। अब मैं आपको उस जगह पे ले जाती हूँ जहाँ माता सीता का निवास माना जाता था, जहाँ पे उनकी कुटिया थी, जहाँ उनको परित्याग मिलने के बाद उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था।
तो आइए मैं अब आपको लेके चलती हूँ उस जगह पर, उसी टेम्पल में, उसी स्थान पे जहाँ सीता माता की कुटिया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, जिसके बाद हमें उस माता के दर्शन करने का अवसर प्रदान हुआ था। तो मैं सीधे आपको उस क्लिपिंग से जोड़ूंगी जहाँ पे उनकी मूर्ति रखी गई है, और वो माना जाता है कि यहीं पे सीता माता की कुटिया थी। तो यह वो स्थान है जहाँ आप सभी लोग सीता माता के दर्शन कर सकते हैं। कितनी पवित्रता, सौम्यता, सरलता आपको यहाँ पर उनकी मूर्ति से ही मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इसको बयां नहीं किया जा सकता जब तक कि आप यहाँ खुद नहीं आते हैं। लेकिन वाकई बहुत अच्छा एहसास होता है कि हम उस जगह पर हैं जहाँ कभी कहा जाता है सीता माता रहती थी। लेकिन आई मस्ट से इस पूरे टेम्पल को, इस एंटायर टेम्पल को दिसंबर 1, 2016 में रिनोवेट किया गया है। तो मैं इसके मैनेजमेंट पे का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि थोड़ा सा इस टेम्पल को भी, जहाँ पर सीता माता का निवास स्थान है, थोड़ा मेंटेनेंस की जाए। ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन आप इनकी सौम्यता, सरलता, उस त्याग को यहाँ पर इसी जगह से फील कर सकते हैं, वो एहसास ले सकते हैं। कहा जाता है ये वो जगह है जहाँ पर सीता माता धरती में समा गई थी। वो धरती की ही पुत्री मानी जाती थी और अंत में धरती में ही समा गई थी। तो ये सुंदर सी जो मूर्ति देख रहे हैं, ये उसी जगह की है। इसी मंदिर के साथ में माता वैष्णो देवी जी की गुफा भी बनाई गई है। तो जब हम यहाँ पर आए हैं, इतनी एपिक प्लेस में आए हैं, इतनी आइकॉनिक प्लेस में आए हैं, तो क्यों ना आपको मैं माता वैष्णो देवी जी की जो गुफा बनाई गई है उनकी ओर भी आपको ले चलूँ। और अब हम इस गुफा से निकलकर इस जगह पर आ चुके हैं। यहाँ हर एक दृश्य कुछ बोलता है, हर एक चित्र कुछ बोलता है। जो भी पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई हैं वो अपने आप में कुछ कहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड रामचंद्र जी की जो फोर्स थी और लव कुश से जो उनकी फ़ाइट हुई थी आइकॉनिक, वो इसी जगह पर हुई थी। तो उसका भी चित्रण यहाँ पर बहुत अच्छा किया गया है। तो ये है राम तीर्थ टेम्पल जो अमृतसर में है। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। काफ़ी सारी हिस्ट्री, काफ़ी सारे फैक्ट्स यहाँ से जुड़े हुए हैं। एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ आना अपने आप में एक अवसर है जो मुझे मिला है। तो मैं चाहती हूँ आपको भी ये अवसर मिले और इस मंदिर में आप ज़रूर आएँ। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ। दिस इज़ अदिति सक्सेना सहगल साइनिंग आउट।